एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है संडे का दिन। संडे का दिन तो आप पूरा वीक में आपने क्या किया है पिछले 6 दिनों में, और उसको लिखिए, एनालाइज कीजिए क्या गलती हुई आपसे, कहाँ आपने समय अच्छा इन्वेस्टमेंट किया और कहाँ गलत किया, क्या गलती आपसे हुई और कैसे आपने उनको ठीक करना है आने वाले वीक में। तो ये पेपर पे लिखिए रात के समय, बस 10 मिनट निकाल के लिखिए, फिर आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा लिखने के लिए। बिकॉज जो वो ये मत लिखना कि गलतियाँ, ये लिखना उन गलतियों पे मैं सुधार कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव सोचना भी है, पॉजिटिव लिखना भी है और पॉजिटिव ही बोलना है। तभी एक वाइब्रेशन आप रिलीज कर सकते हो अपनी बॉडी से, और आपका आसपास में जो आपका ऑरा होता है वो भी पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव चीज़ों को ही आप अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। बहुत ही अच्छा एक एफर्मेशन है ये। और मैंने और भी वीडियोस में बता रखा है ना, एक एफर्मेशन की बुक ले लीजिए, नोटबुक। उसमें लिखिए कैसा आप चाहते हैं अपना जीवन, आने वाला जीवन जो पहले हो चुका है उसको तो रहने ही दीजिए, उसको तो लेट आउट गो कर दीजिए। अब आगे आने वाला जीवन आपको कैसे जीना है, क्या क्या आपको उस चीज जीवन में आपको चाहिए, कौन सी खुशियाँ चाहिए। बिकॉज खुशियाँ, वही खुशियों पे वही ध्यान देता है जो खुद पे कंसंट्रेट करता है, रैदर देन फलाने ने गाड़ी ले लिया, फलाने ने प्रॉपर्टी ले लिया, फलाने ने कहा तो पार्टनर ये आ गया, फलाने की शादी हो गई, फलाने का ये हो गया, फलाने का वो हो गया। दूसरों की खुशियों से जलते हैं, उस पर ध्यान ना लगाते हुए अपने ऊपर फोकस करना है, चाहे वो आपके फैमिली के ही पर्सन क्यों ना हो। फैमिली में जितने भी आपके पर्सन्स रहते हो, ठीक है, अटैचमेंट रखो, अच्छा है, रखना चाहिए, क्योंकि फैमिली वंस में वो होता है कि हम एक सर्टन ऑफ एज तक हम अपनी फैमिली के लोगों के साथ रहते हैं, बट इतना डीप अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि आप खुद को भूल जाओ। बिकॉज एक एक सेकंड की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, आप दे किस में रहे हैं। अगर दे वर टॉक्सिक पीपल, देन अवॉइड देम, बिल्कुल अवॉइड करें उन लोगों को ना, और अपने आप पर ध्यान दें, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें। अब 10 मिनट बैठना स्टार्ट करेंगे अपने साथ, फिर आपका क्लैबरिंग बढ़ेगी, फिर 20 मिनट 30 मिनट, रैदर देन आप चैट्स में अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रील्स में टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेब सीरीज में टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या मूवीज़, किसी भी चीज़ में जो आपकी एनर्जी को डाउन कर रही है। आप अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, नेचर वाइज देख सकते हैं, आप साइंटिफिक मूवीज़ देख सकते हैं, ठीक है। और जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी खुशी पे ध्यान देंगे। अब खुशी पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं है भाई फिर क्योंकि खुशी पे ध्यान देना है तो फिर दिखावाबाजी में भी लग जाते हैं। वो दिखावाबाजी नहीं, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, और दूसरों के लिए प्रेयर प्रेयर करो, क्योंकि आप दूसरे के लिए प्रेयर करते हो तो रिटर्न आपको भी मिलता है, अच्छी चीज़ें आप भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मेरा तो ज़िंदगी जीने के ये सिद्धांत है छोटे छोटे, इसी तरीके से मैं भी जीती हूँ। और मैं जहाँ रहती हूँ, जिस भी कोने में रहूँ इस धरती के, ठीक है, मैं शांति रहती हूँ। वैसे तो मैं सामने से जाके पंगे नहीं लेती किसी से भी, और कोई मेरी शांति को भंग भंग करता है इनिशियली, चाहे वो कोई भी हो, फिर मैं उसको उसका प्लेस भी दिखाना का सामर्थ्य रखती हूँ। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय इंसान हूँ, बहुत शांति प्रिय इंसान, एकदम कामनेस वाला, ठीक है। ना मैं पंगे लेती हूँ, ना पंगे इनिशियली किसी को प्रोवोक करती हूँ कि हाँ भाई तू मुझसे लड़, नहीं। मैं शांति प्रिय इंसान हूँ, मुझे शांति ही पसंद है, और एकदम सेल्फ और ओरिएंटेड पर्सन हूँ मैं। बिल्कुल स्वयं पे फोकस रखना, चाहे लाख लोग फालतू फंड का बोले जाएं क्या ना, ये करने से क्या होता है भाई, मुझे करने से खुशी मिलती है, उस चीज़ को मुझे करने से खुशी मिलती है। मुझे नाम जाप करने से खुशी मिलती है, आपको नहीं मिलती तो आपका प्रॉब्लम है ना भाई। मुझे तो खुशी मिलती है, मुझे तो हनुमान चालीसा पढ़ने में बहुत खुशी मिलती है, मुझे तो नाम जाप करने में बहुत खुशी मिलती है, मुझे तो अपने गुरु के सानिध्य में रहने में बहुत खुशी मिलती है, मुझे तो अपने परमात्मा के सानिध्य में रहने में बहुत खुशी मिलती है। तो ये मेरे ज़िंदगी के सिद्धांत है, मुझे तो इस चीज़ में खुशी मिलती है। अब आपको खुशी नहीं मिलती तो आपकी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप दूसरे की खुशी को देख के आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नेगेटिविटी आपकी इनहेंस हो रही है ना, आप वाइब्रेशन दे क्या रहे हो। पहली बात तो मुझे आपसे मतलब नहीं है, आपकी खुशी से, आपकी दुख से,
ठीक है, दुख से मेरे को 1% मतलब हो भी सकता है, बिकॉज मेरी तो यही रहती है कि सद्भावना सभी के लिए ना, तो ऐसी वाइब्रेशन मैं रिलीज करती हूँ हमेशा सामने वाले के लिए। लेकिन आपको मेरे उस पीस से प्रॉब्लम है, मेरी शांति से प्रॉब्लम है, जिससे चीज़ से मुझे शांति मिल रही है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। हमेशा अपने ऊपर सेल्फ ओरिएंटेड बनना है, तभी आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन सकते हैं। कहते हैं ना, जो सोचते वही हो जाता है, घटित हो जाती वही चीज़ें, वो तभी पॉसिबल है जब आप सेल्फ ओरिएंटेड बनेंगे, खुद पे ध्यान देंगे। खुद पे ध्यान देंगे तो आप परमात्मा पे से भी बिल्कुल जुड़ेंगे, बिकॉज सबके अंदर चेतना है, परमात्मा की आत्मा ही है हम सब। बाकी पंच तत्वों से बना ये शरीर मिट्टी हो जाना है ही इसी धरती पे। कोई नहीं लेके गया, कोई खूबसूरती भी ढल जाती है एक सर्टेन ऑफ टाइम के बाद। 30 के बाद सारी खूबसूरती ढल जाती है, कोई नहीं रहा बिल्कुल यंग, और सारी चीज़ों का एक सर्टेन ऑफ टाइम तक रहती है, सर्टेन ऑफ टाइम के बाद सारी चीज़ें चली जाती है। हमारे देश पे कितने लोग आए आए राज करके गए, चले गए। हर सिविलाइजेशन आती है राज करती है, चली जाती है। ठीक है, सबने सोचा हम तो आधिपत्य जमा के रखेंगे, कोई आधिपत्य जमा नहीं पाता ना। अगर वो जानबूझ के सोचता है भाई मैं तो एम्परर हूँ या एम्प्रेस हूँ इस पूरी दुनिया की, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। ओनर तो एक ही चीज़ है यहाँ की, इस पूरी धरती की, इस पूरे यूनिवर्स की, इस पूरे पैरेलल यूनिवर्स की, संपूर्ण ब्रह्मांड की। जो दिखता है वो भी उनका है, जो नहीं दिखता वो भी उनका है। किनका? परमात्मा का। ठीक है, परमात्मा के बिना हम तुम तो हो ही नहीं सकते थे ना, कभी भी नहीं हो सकते थे। इसलिए परमात्मा पे समय इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी कल परसों की वीडियो में मैं एक चीज़ बता रही थी ना, एक लड़के ने 3 लोगों को उड़ा दिया, ठीक है, और उनकी वीडियोस आ रही है अपोलॉजीज वीडियोस। उस अपोलॉजीज वीडियोस में वो कह रहा है कि हमको डर लग रहा था इसलिए मैं प्रवोक हो गया गाड़ी से निकलने के बाद, ताकि लोग मेरे पास ना आए। देखो कितनी इनसिक्योरिटी है लोगों में, वो फालतू का दिखावा इसलिए कर रहा है, रेदर देन अगर उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती, उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती उसके अंदर, तो ये सोचता, वो जो डेड बॉडीज पड़ी है वहाँ पे, जख्मी लोग पड़े हैं, तो उनके पास जाए ना। ये क्यों दिखा रहा है मैंने तो अनोदर राउंड अनोदर राउंड, यानी तू दिखा, तुझे है वो गिल्ट है कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया है लोगों का, अंदर से वो गिल्ट है, लेकिन तुझे दिखाने के लिए कि अनोदर राउंड अनोदर राउंड, वट अनोदर राउंड, तू और लोगों को मारेगा और 3 लोगों को उड़ाएगा। ये इनसिक्योरिटी होती है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है वो ना। इमोशनली स्ट्रांग पता है क्यों नहीं है? सेल्फ ओरिएंटेड नहीं होते लोग आज के टाइम पे। लोग डरते हैं वैलिडेशन के लिए, फेक वैलिडेशन के लिए। अच्छा सा डीपी लगा लिया, अच्छा सा स्टेटस दिखा दिया, बढ़िया गाड़ी ले ली, बढ़िया फ्लैट ले लिया, देन इनफ। अरे यार, ये सही है, सब यहीं पे ही रहता है, यहाँ चीज़ें कोई नहीं लेके गया। अच्छे अच्छे किंगडम्स की साम्राज्य ढह गया सब, कोई नहीं लेके गया यहाँ पे। ठीक है, मौर्याज में सिर्फ चाणक्य जी का नाम था, बिकॉज वो चाहते थे धरा का भला हो। सिर्फ चाणक्य जी का नाम है, बस वो सोच रहे थे दूसरे के बारे में, इस धरती के बारे में, और बाकी किसी का नहीं। किसने राज किया बाद में, पहले कौन राज किया था, कोई मतलब नहीं है किसी को, लेकिन चाणक्य जी का नाम है, क्योंकि चाणक्य जी ने सोचा दूसरे के बारे में। किसके बारे में? जो बोल नहीं सकती, सिर्फ वो देती है। कौन देती है? धरती देती है, फूड प्रोवाइड कर रही है ना, तभी तो हम जी रहे हैं। इस बॉडी को, पंच तत्वों से बनी इस बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? भोजन ही तो चाहिए। भोजन तो वो दे रही है, लेकिन फिर भी लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है। 56 तरह का भोजन है इस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन लोगों को उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है, जीव हत्या करनी है। पता है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स में कोई अगर गलती से भी खाता है ना, अब मैं ना एक पार्लर वाली के पास गई थी एक दिन, वो बोली क्या ना नीतू, मैं ना के बराबर खाती हूँ ये सब। मैंने कहा ना के बराबर, बराबर वाला चीज़ क्यों आ रहा है भाई? तूने नहीं खाना तो बिल्कुल ही मत खाना। अरे तू खा रही है तो ये क्या कह रही है ना के बराबर मत खा? ये तो गलत है ना।
मीन्स कि आप या तो खाओ या मत ही खाओ, और खा रहे हो तो क्यों ही खा रहे हो भाई। 56 तरह का भोजन आपको अवेलेबल है सोसाइटी में, वो खाओ ना। इतना टेस्टी लगता है, इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, हरी हरी सब्जियाँ। हालांकि ये कहे ना क्या ना, भाई वो भी तो लिविंग में आता है, वो भी तो सांस लेता है, लेकिन सर्टन ऑफ लिमिट है ना, वो खा सकते हैं हम। भगवान जी ने वो बनाया है ना, तो वो सर्टन ऑफ लिमिट तक खा सकते हैं। इतना हम दर्द दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं? प्रकृति से निर्मित इन वेजिटेरियन फूड्स को हम दे सकते हैं इतना, एक सर्टन ऑफ लिमिट तक। ठीक है। अब शेर है, शेर जानवरों को, लिमिटेड ऑफ जानवरों को ही तो खा पाता है, उड़ते हुए पक्षियों को नहीं खा पाता, वो तो हवा में उड़ते हैं। एक्सपेक्ट देन वो अटैक ना कर पाए, पर वो अटैक तो कभी करता ही नहीं है। सर्टेन ऑफ एनिमल्स को ही खा पाता है ना वो। ठीक है। और सांप है, सांप कभी शेर को खाता है? नहीं खाता ना, चूहों को खाता है, या फिर वो जो जमीन में कीट वगैरह होते हैं उनको खाता है। अब पक्षी है, पक्षी सिर्फ दाना खाते हैं, जो चिड़िया वगैरह होती है वो दाना खाती है, वो कभी मांस मछली खाते हुए देखा है? सर्टन ऑफ लिमिट तक सबका बनाया हुआ है ना, इतना खाना है। जब मनुष्य जाति के लिए वेजिटेरियन फूड इतना अवेलेबल है सोसाइटी में, फिर भी वो मांस का सेवन करते, क्यों करते हैं? डिसबैलेंस कर रहे हैं ना। ये डिसबैलेंस की वाइब्रेशन जारी है यूनिवर्स में, और तो ये गलत हो रहा है। और ऐसी कोई भी सिविलाइजेशन नहीं चलती जहां जीव हत्या, अंधाधुंध जीव हत्या होती है। अंधाधुंध हो रही है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बन गई, जो मैकडोनल्ड्स होते हैं उसमें भी तो कुछ वो जो बनता है, मुझे नाम भी याद नहीं क्योंकि मैं उस खाती नहीं। ठीक है, बताऊँ तो मैं खाती नहीं उसको ना। KFC के जो विंग्स वगैरह आते हैं, कितने कितने सर्टन ऑफ अमाउंट के चिकन्स कटते होंगे ना डेली बेसिस पे। एक मैंने वीडियो देखी, चलती हुई मशीन में जिंदा मुर्गे काट रहे, टक बिल्कुल वो ऐसे पीसीज में आ रहा है, और उसी से ही आप पैकेट में बंद हो के आता है ना वो तला हुआ, उस पर लगा होता है छोटा छोटा मांस उसका। गलत जा रही है ना वाइब्रेशन, उसकी आ नहीं जा रही। हॉरर बायो खा रहे हैं सब चिकन का। ठीक है। अगर आपको सच में परमात्मा की कृपा पानी है, सच में आपका परमात्मा का सानिध्य है, तो जो सर्टन ऑफ अमाउंट प्रकृति से द्वारा निर्मित चीजें हमारे लिए चुनी गई हैं, वो ही चीजें खाएं, रदर देन आप और भी कुछ चीजों को खा रहे हैं। अब मांस ही खाते हो तो आप शेर को जाके खाओ ना, वो विद इन 10 सेकेंड आपको बता देगा शेर के लिए क्या हो और शेर आपके लिए क्या है। नहीं खा पाते उसको तो वही, वो तो डेंजरस है। अब क्या नहीं खा पाते तो या तो उसको मारेंगे, गोली से मार देंगे। क्यों मार देते हो भाई गोली से? उसने क्या बिगाड़ा है? शेर ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुर्गों ने क्या बिगाड़ा है? बकरों ने क्या बिगाड़ा है किसी का? अपने बच्चों की बलि दे के देखो ना एक बार, कैसा लगता है। तो मुझे तो ये चीज़ें डिसबैलेंस लगती है, मुझे तो बहुत पेनफुल लगता है ये चीज़ें। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी प्रकृति के लिए और जीव जंतुओं के लिए स्पेशली आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शिव पुराण में भी यही लिखा गया है ना ये बात, कि जितना हो सके अपने जीवन में, जितना हो सके जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए हर इंसान को, और ये चीज ही फैलानी चाहिए। उससे ही परमात्मा का सच्चा सानिध्य है। और ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया तो चलो भाई कर देते हैं ये, दिल से भी आना चाहिए ना वो चीज, दिल से महसूस भी करना चाहिए ना उसे, उस पेन को, तभी आप हेल्प कर सकते हो किसी की। रदर देन आप, अगर आप सोच रहे हो कि ना चलो भाई किसी के कहने पे कर दिया, एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, एक हफ्ते कर दिया, वे देन उसके बाद क्या? हमेशा ही करो ना, बिल्कुल मन बना लो कि ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और जो सर्टन ऑफ चीज़ें प्रकृति के द्वारा हमें निर्धारित की है कि हाँ भाई ये खा सकते हैं, ठीक है, इतना ही हम किल कर सकते हैं। क्योंकि आलू को बेसिक काटते तो उसे भी तो पेन होता है ना, बट वो खा सकते हैं ना। इसी ऐसी सर्टन ऑफ चीज़ें हमारे लिए डिसाइडेड है कि हम ये चीज़ें खा सकते हैं, रदर देन आप मांस मछली का सेवन करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय महाआदि शक्ति, धन्यवाद।